Hi everyone. This video is full of information that will give you appropriate reason why should you put in on it. So let's start. Very simple preposition of place or location that gives you information about any object's presence, where it is actually located. कहाँ रखा है, किस जगह रखा है या किस चीज में है। अब हमारे पास तीन है इन ऑन एट। इन यानी किसी चीज में, ऑन किसी चीज के ऊपर, एट किसी खास पॉइंट पर। हियर वी हैव अ बंडल ऑफ एग्जांपल्स और हर एग्जांपल के साथ हम आपको रीजन भी बताएंगे कि व्हाई वी फिट हियर एट, इन और ऑन। पहला सेंटेंस है हमारे पास, दे आर एट द यूनिवर्सिटी। अब यहाँ अगर आपने एट लगाया है, इट मीन्स योर फोकस इज द यूनिवर्सिटी। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकेशन कहाँ है, फला जगह कहाँ है, फला शख्स या फला चीज या फला लोग कहाँ है। अब दूसरा सेंटेंस है एग्जैक्टली सेंटेंस इज सेम, जस्ट द प्रीपोजिशन इज डिफरेंट, लेकिन उसका एम्फेसिस फिर चेंज हो जाएगा। दे आर इन द यूनिवर्सिटी। मिसाल के तौर पर हम जब ये कहते हैं कि दे आर एट द यूनिवर्सिटी, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि दे आर इन द यूनिवर्सिटी, यानी कंफर्म है कि वो लोग अंदर होंगे यूनिवर्सिटी के, आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है, while Dave was at the top of the Eiffel Tower, he could see several tourist boats on the Seine, the river that runs through Paris. At the top of the Eiffel Tower, यहाँ हमने एट लगाया है बिकॉज यहाँ आप लोकेशन बता रहे हैं किसी शख्स की, जबकि वो फला जगह खड़ा था, वो वहां से बहुत सारे टूरिस्ट देख सकता था। कहाँ? सीन में, जो कि एक पेरिस में बहता हुआ दरिया है, ऑन द सीन। अब रिवर के ऊपर बोट चलती है, इसलिए हम कहते हैं ऑन द रिवर। अगर हम कहें इन द रिवर, इसका मतलब यह है कि कोई चीज अंदर है पानी में। एक लफ्ज होता है ऑन वाटर्स। ऑन वाटर्स का मतलब होता है कि कोई चीज फ्लोटिंग में है, यानी तैर रही है। लेकिन जब हम कहते हैं इन द वाटर, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज अंदर है उसमें। अगर इंसान है तो ही मस्ट बी स्विमिंग। अगर कोई शार्क है, वेल है, तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर पानी में है। तो बी वेरी वेरी माइंडफुल अबाउट कि ऑन द सीन, इसका मतलब ये है कि लोग जो थे वो बोट पर थे और वो वहां तैर रहे थे बोट के जरिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैव हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस एट वर्क बट आई हैव अ बैड कनेक्शन एट होम। अब ये दोनों स्पेसेस हैं। आपका पूरे का पूरा फोकस जो है, आप क्या बताना चाह रहे हैं? अगर आप इस जुमले को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, क्या बताना चाह रहे हैं? मेरे घर पे जो है मेरे वर्क पर बहुत अच्छा इंटरनेट है, घर पे बहुत बुरा इंटरनेट है। यानी आपका पूरा फोकस बताने का ये है कि घर और वर्क का डिफरेंस। तो इन चीजों को अपने माइंड में जरूर मेजर करें। नेक्स्ट सेंटेंस है, द किड्स आर लर्निंग अबाउट द सिविल वॉर इन देयर हिस्ट्री क्लास एट स्कूल। अब जब कोई, अब यहाँ हम कह रहे हैं कि बच्चे सिविल वॉर के बारे में हिस्ट्री की क्लास में सीखते हैं स्कूल में। ये आनी आप लोकेशन भी बता रहे हैं कि वो स्कूल में सीखते हैं, और आप ये भी बता रहे हैं कि हिस्ट्री की क्लास में। जैसे हम उर्दू में कहते हैं मैं के लिए इस्तेमाल होता है इन। अगला सेंटेंस है, जेन एंड डेबी सॉ डॉल्फिन्स इन द ओशियन व्हाइल दे वर हैविंग अ पिकनिक एट द बीच। अब देखें, सॉ डॉल्फिन्स इन द ओशियन, यानी डॉल्फिन्स कहाँ थी? अंदर थी पानी में। ऑन द ओशियन नहीं, क्योंकि वो किसी बोट में नहीं बैठती, वो इन द ओशियन थी। और दे आर टॉकिंग अबाउट वर हैविंग अ पिकनिक एट द बीच। अब बीच पे जब एट बीच कहा जाए, इसका मतलब यह है कि वो कहीं सैंड पर खड़ी होंगी, किसी रेत पर,
बीच का मतलब ये है कि आप कहीं भी इर्द गिर्द खड़े होंगे जब आपने वो देखी होगी। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। प्लीज 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 बाकायदा से अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ इन स्लाइड्स को देखें और सुने, बिकॉज इनमें इतना मवाद है जो आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। अब यहाँ सेंटेंस है, वी वर इन द सी ऑल डे। हम सारा दिन समंदर में थे। इसका मतलब ये है कि वो समंदर में तैर रहे थे, मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेल रहे थे, लेकिन समंदर में। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी वर ऑन द सी ऑल द डे। ऑन द सी इसका मतलब ये है कि बोटिंग करते रहे हैं। ऑन द सी तैरते रहे हैं। कोई भी गेम हो सकती है, लेकिन ऐसी गेम जिसमें वो शख्स और वो लोग पानी में अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर थे। हो सकता है बोटिंग कर रहे हो सकता है कोई और गेम खेल रहे हो। अब अगला सेंटेंस है हमारे पास, आई हैव अ ज्वेलरी शॉप ऑन द सी। अब इस जुमले से आप अंदाजा लगाएं, ऑन द सी यानी उसके शोर पे होगा, यानी वो जो किनारा होता है समंदर का, उसके किनारे उसका शॉप होगा। ऑन द सी इसका मतलब ये नहीं है कि पानी के ऊपर उसकी शॉप होगी। देर आर सम थिंग्स जिनके लिए हमें कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ता है कि व्हाट डज इट मीन। ज्वेलरी शॉप है तो वो पानी के ऊपर नहीं होगी, वो यकीनी तौर पर समंदर के किनारे होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वॉज नॉट एट स्कूल, शी वॉज एट बीच। वो स्कूल में नहीं थी, वो बीच पर थी। अब बीच का मतलब अगेन कि शी मस्ट बी ऑन सैंड। जमील वॉज इन द बोट व्हेन ही सॉ द व्हेल। अब इन द बोट यहां मैंने आगे लिखा है स्मॉल बोट। जब आप क्योंकि वो अंदर है, बोट छोटी सी है, इसलिए इन इस्तेमाल किया गया है। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि अगले सेंटेंस से आप समझ जाएंगे। इमरान वॉज ऑन द क्रूज शिप व्हेन ही सॉ द वेल। अब यहाँ ऑन द क्रूज इसका मतलब है कि क्रूज शिप बहुत बड़ी होती है। अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑन इन एट लगाने से पहले ये जरूर सोचे कि व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज देयर। बोट छोटी है, क्रूज बहुत बड़ा है, इसलिए ऑन है उसके लिए। अगला सेंटेंस है, आई स्टूड इन लाइन फॉर 30 मिनट्स एट द टिकट विंडो इन द मूवी थिएटर टू गेट टिकट। इन लाइन, लाइन में खड़ा हुआ, एट द टिकट विंडो टिकट की खिड़की के करीब, इन द मूवी थिएटर अगेन आप मूवी थिएटर में भी अंदर होंगे, आप लाइन के भी अंदर होंगे, लेकिन टिकट विंडो एक स्पॉट है जहां आप खड़े होंगे और आप ऑन नहीं इस्तेमाल करेंगे यहाँ, क्योंकि टिकट विंडो के ऊपर नहीं खड़े आप उसके साथ खड़े हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, while Shirley was at Macy's department store at the mall, she ran into Evan and Lee in the furniture department. जब शिरली जबकि मैसीज के डिपार्टमेंट स्टोर पर थी, मॉल पर। अब यहाँ एट मैसीज डिपार्टमेंट ये भी स्पॉट है, और दूसरा है एट द मॉल, ये भी लोकेशन है। फिर अगला है, she ran into Evan and Lee in the furniture department. किस तरफ भागी? क्योंकि वो फर्नीचर डिपार्टमेंट में अंदर गई होगी, इसलिए वहां हमें ये बताया गया है कि यहाँ हमारा पूरी की पूरी जो तवज्जो है वो इस बात पे है कि फर्नीचर डिपार्टमेंट में वो अंदर गई, क्योंकि इवान एंड ली दे मस्ट बी इनसाइड, वो दोनों अंदर होंगे इसलिए। अब इन सेंटेंसेस को मजीद गौर से देखें, यहाँ आपको और ज्यादा एग्जांपल्स क्लियर होंगी। देयर इज अ फ्रेशली बेक्ड चॉकलेट केक ऑन द टेबल इन द किचन एंड प्लेंटी ऑफ फूड इन द रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर में भी चीज अंदर होती है, किचन में भी चीज अंदर होती है। किचन बड़ा है, रेफ्रिजरेटर छोटा है,
लेकिन हमने दोनों के लिए इन इस्तेमाल किया है, इसलिए कि उसमें कोई चीज अंदर होगी और टेबल की चीज ऊपर होगी। दैट्स व्हाई। नेक्स्ट सेंटेंस, नादिया वाज एबल टू एक्सचेंज मनी एट द एक्सचेंज काउंटर एट द एयरपोर्ट। एट द एक्सचेंज काउंटर ये भी लोकेशन है, एट द एयरपोर्ट, ऑन द एयरपोर्ट, इन द एयरपोर्ट ये नहीं होगा। Mike was sitting at his desk in his office at work when Bill called. Bill was in Asia on business. अब यहां देखिए, at his desk, डेस्क यानी एक मखसूस लोकेशन, वो कहाँ बैठा है? अपनी डेस्क पर। इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में अंदर। एट वर्क, काम पर। व्हेन बिल कॉल्ड, जब बिल ने उसे कॉल किया। बिल वॉज इन एशिया ऑन बिजनेस। बिल कहाँ था? एशिया में था। एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट है, तो ये बहुत बड़ा है, इसलिए हम इन यूज करेंगे, एट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एशिया कोई स्पॉट नहीं है बल्कि कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी बॉट हर वेडिंग ड्रेस एट एन एक्सक्लूसिव शॉप ऑन फिफ्थ एवेन्यू। अब फिफ्थ एवेन्यू भी एक बुलंदी पे गई हुई चीज, जहां आप सीढ़ियां चढ़कर जाएंगे, और एन एक्सक्लूसिव शॉप एक खास जगह, जहां आप इशारा करना चाहते हैं लोकेशन की तरफ। अगला सेंटेंस है, देयर इज नो लाइफ ऑन द मून बट देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द ओशन फ्लोर। अब ये दोनों आप देखें, हमने पहले डिस्कस किया था वीनस के लिए, कि अगर आप इस तरह की चीजें, प्लेनेट और इस तरह की चीजें करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहते हैं? फ्लोर, ग्राउंड, इन चीजों के लिए आप ऑन यूज करते हैं। द ब्राउन बियर्स फाउंड ऑन कोडक आइलैंड आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ब्राउन बियर्स जो कि कोडक आइलैंड पर पाए जाते हैं, अब कोडक आइलैंड जो है वो बहुत बड़ा है, उस पर पाए जाते हैं। लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड बहुत बड़ी है, इसलिए हम इन यूज करेंगे इसके लिए प्रीपोजिशन। यू कैन बाय योर रेल पासेस एट द टिकट काउंटर इन एनी ट्रेन स्टेशन इन द कंट्री। इन एनी ट्रेन स्टेशन, इसका मतलब यह है कि ट्रेन स्टेशन में अंदर आपको टिकट मिलेगा। इन हमने कंट्री के साथ इसलिए यूज किया है क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी होती है, दैट्स वाई। और टिकट काउंटर एक मखसूस लोकेशन। Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.